तकनीकी विश्लेषण क्या है? तकनीकी विश्लेषण बाजार गतिविधि द्वारा उत्पन्न आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करने की एक विधि है, जैसे कि पिछली कीमतें और मात्रा। यह मुख्य रूप से पिछले बाजार डेटा, मुख्य रूप से मूल्य और मात्रा के अध्ययन के माध्यम से कीमतों की दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि बाजार के रुझान, जैसा कि चार्ट और अन्य तकनीकी संकेतों द्वारा दिखाया गया है, भविष्य की गतिविधि की भविष्यवाणी कर सकते हैं। वे बाजार का विश्लेषण करने और व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। तकनीकी विश्लेषण में एक सामान्य उपकरण तकनीकी संकेतकों का उपयोग है। तकनीकी संकेतक बाजार डेटा के आधार पर गणितीय गणना है, जैसे कि मूल्य और मात्रा, जिसका उपयोग भविष्य के मूल्य आंदोलनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। कुछ सामान्य तकनीकी संकेतकों में चलती औसत, सापेक्ष शक्ति सूचकांक RSI और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर शामिल है। तकनीकी विश्लेषक मूल्य आंदोलनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए विभिन्न चार्ट पैटर्न का भी उपयोग करते हैं। ये पैटर्न, जैसे सिर और कंधे और त्रिकोण, एक सुरक्षा की मूल्य कार्रवाई से बनते हैं और इसका उपयोग खरीद और बिक्री के अवसरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले मुख्य शब्द। कई प्रमुख शब्द हैं जो आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। इनमें से कुछ में शामिल हैं प्रवृत्ति एक बाजार या सुरक्षा की सामान्य दिशा है। रुझान ऊपर, नीचे या साइडवे हो सकते हैं। समर्थन और प्रतिरोध एक मूल्य चार्ट पर स्तर है, जहां कीमत में या तो नीचे गिरने समर्थन या ऊपर उठने प्रतिरोध का मुश्किल समय होता है। चलती औसत एक गतिशील औसत एक सांख्यिकीय उपाय है जो किसी दिए गए समय अवधि में मूल्य डेटा को सुचारू बनाता है। मूविंग एवरेज का उपयोग रुझानों की पहचान करने के लिए किया जाता है और व्यापारियों को अपने ट्रेडों के लिए संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने में मदद कर सकता है। संकेतक गणितीय गणना है, जिनका उपयोग भविष्य के मूल्य आंदोलनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। कुछ सामान्य संकेतकों में सापेक्ष शक्ति सूचकांक RSI, चलती औसत अभिसरण विचलन MACD और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर शामिल है। चार्ट पैटर्न एक मूल्य चार्ट पर विशिष्ट संरचनाएं हैं जिन्हें भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए माना जाता है। कुछ सामान्य चार्ट पैटर्न में सिर और कंधे, त्रिकोण और वेज शामिल है। परिसंपत्ति मूल्य एक संपत्ति की कीमत वह है जिसके लिए संपत्ति वर्तमान में बेची जा रही है। परिसंपत्ति मूल्य एक संपत्ति के अंतर्निहित मूल्य सिद्धांतों पर आधारित है, जो निवेशक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने आंतरिक मूल्य की तुलना में कम कीमत पर संपत्ति व्यापार की तलाश करते हैं। इन प्रमुख शर्तों को समझकर व्यापारी और निवेशक बाजार को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अपने ट्रेडों के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण एक आदर्श विज्ञान नहीं है, लेकिन यह संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। तकनीकी विश्लेषण की सीमाएं। तकनीकी विश्लेषण बाजार गतिविधि द्वारा उत्पन्न आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करने की एक विधि है, जैसे कि पिछली कीमतें और मात्रा। इसका उपयोग अक्सर व्यापारियों द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के बारे में निर्णय लेने में मदद करने के लिए किया जाता है। हालांकि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने की कई सीमाएं हैं, जिनके बारे में निवेशकों को पता होना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण इस धारणा पर आधारित है कि बाजार के रुझान, जो पिछली कीमतों और मात्रा डेटा से प्राप्त होते हैं, भविष्य में जारी रहेंगे। यह हमेशा
ऐसा नहीं होता है क्योंकि बाजार की स्थिति जल्दी और अप्रत्याशित रूप से बदल सकती है, जिससे रुझानों में अचानक बदलाव हो सकता है। इसलिए तकनीकी विश्लेषण को निवेश निर्णय लेने के लिए एकमात्र आधार के रूप में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण एक पिछड़ा दिखने वाला उपकरण है, जिसका अर्थ है कि यह केवल पिछले बाजार डेटा पर विचार करता है। इसका मतलब यह है कि यह किसी भी बाहरी कारकों जैसे आर्थिक समाचार या वैश्विक घटनाओं को ध्यान में नहीं रखता है, जो भविष्य में बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। नतीजतन तकनीकी विश्लेषण बाजार की पूरी तस्वीर प्रदान नहीं कर सकता है और निवेशकों को निवेश निर्णय लेने से पहले अन्य कारकों पर विचार करना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण व्याख्या के अधीन है और विभिन्न व्यापारी डेटा का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तरीकों और तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। इससे एक ही डेटा से अलग अलग निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जो निवेशकों के लिए भ्रामक हो सकते हैं। इसलिए तकनीकी विश्लेषण में उपयोग की जाने वाली मान्यताओं और विधियों को समझना और निवेश निर्णय लेने से पहले जानकारी के कई स्रोतों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सारांश में, तकनीकी विश्लेषण व्यापारियों के लिए एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसकी कई सीमाएं हैं। यह इस धारणा पर आधारित है कि पिछले बाजार के रुझान जारी रहेंगे। यह बाहरी कारकों को ध्यान में नहीं रखता है और यह व्याख्या के अधीन है। इसलिए निवेशकों को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई उपकरणों में से एक के रूप में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करना चाहिए और पूरी तरह से इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कैंडलस्टिक चार्ट कैसे पढ़ें? एक कैंडलस्टिक चार्ट केवल व्यक्तिगत मोमबत्तियों से बना एक चार्ट है, जिसका उपयोग व्यापारी मूल्य कार्रवाई को समझने के लिए करते हैं। कैंडलस्टिक मूल्य कार्रवाई में यह इंगित करना शामिल है कि कीमत एक अवधि के लिए कहाँ खुली, जहाँ कीमत एक अवधि के लिए बंद हो गई। साथ ही एक विशिष्ट अवधि के लिए कीमत उच्च और निम्न भी। प्रत्येक मोमबत्ती जिस अवधि को दर्शाती है, वह व्यापारी द्वारा चुनी गई समय सीमा पर निर्भर करती है। एक लोकप्रिय समय सीमा दैनिक समय सीमा है, इसलिए मोमबत्ती दिन के लिए खुले, बंद और उच्च और निम्न को चित्रित करेगी। एक मोमबत्ती के विभिन्न घटक आपको यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि कीमत कहाँ जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक मोमबत्ती अपने खुले से बहुत नीचे बंद हो जाती है, तो यह आगे की कीमत में गिरावट का संकेत दे सकती है। नई मोमबत्ती के गठन के दौरान कारोबार की गई कीमत उच्च मूल्य ऊपरी बाती / छाया का शीर्ष अवधि के दौरान कारोबार की गई उच्चतम कीमत को इंगित करता है। कम कीमत निचली बाती / छाया का निचला भाग अवधि के दौरान कारोबार की गई सबसे कम कीमत को इंगित करता है। बंद मूल्य मोमबत्ती गठन की अवधि के दौरान कारोबार की गई अंतिम कीमत है। विक बाती को छाया के रूप में भी जाना जाता है। एक विशिष्ट चार्टिंग अवधि के लिए कीमत में चरम सीमा है। दिशा कीमत की दिशा कैंडलस्टिक के रंग से इंगित की जाती है। यदि मोमबत्ती की कीमत मोमबत्ती के शुरुआती मूल्य से ऊपर बंद हो रही है, तो कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है और मोमबत्ती हरी होगी। सीमा एक मोमबत्ती की उच्चतम और निम्नतम कीमत के बीच का अंतर इसकी सीमा है, जिसकी गणना रेंज उच्चतम बिंदु निम्नतम बिंदु के रूप में की जा सकती है। समय सीमा पर चार्टिंग तकनीकी विश्लेषण में प्रमुख अवधारणाओं में से एक विभिन्न समय सीमा का उपयोग है। विभिन्न समय सीमा का उपयोग करना एक संपत्ति पर बेहतर परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है और इसका उपयोग इसके संभावित मूल्य आंदोलनों की अधिक पूर्ण तस्वीर बनाने के लिए किया जा सकता है। चार्ट पर दिखाए गए तकनीकी विश्लेषण समय सीमा 1 मिनट से मासिक या यहाँ तक कि वार्षिक समय अवधि तक होती है। लोकप्रिय समय सीमा जो तकनीकी विश्लेषक अक्सर जांचते हैं,
उनमें शामिल हैं तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य समय सीमा यहाँ दी गई है। 1 मिनट चार्ट। यह चार्ट 1 मिनट की अवधि में किसी संपत्ति के मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। यह आमतौर पर अल्पकालिक रुझानों और संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। 5 मिनट का चार्ट। यह चार्ट 5 मिनट की अवधि में किसी संपत्ति के मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। यह अल्पकालिक रुझानों का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और व्यापारिक निर्णय लेने के लिए 1 मिनट के चार्ट के साथ संयोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 15 मिनट का चार्ट। यह चार्ट 15 मिनट की अवधि में किसी संपत्ति के मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। इसका उपयोग दीर्घकालिक रुझानों और संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। 30 मिनट का चार्ट। यह चार्ट 30 मिनट की अवधि में किसी संपत्ति के मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। यह 15 मिनट के चार्ट के समान है, लेकिन बाजार का व्यापक दृश्य प्रदान करता है और इसका उपयोग दीर्घकालिक रुझानों और संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। 1 घंटे का चार्ट। यह चार्ट 1 घंटे की अवधि में किसी संपत्ति के मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। इसका उपयोग अक्सर दीर्घकालिक रुझानों और संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। 4 घंटे का चार्ट। यह चार्ट 4 घंटे की अवधि में किसी संपत्ति के मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। यह 1 घंटे के चार्ट के समान है, लेकिन बाजार का व्यापक दृश्य प्रदान करता है और इसका उपयोग दीर्घकालिक रुझानों और संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। दैनिक चार्ट। यह चार्ट 1 दिन की अवधि में किसी संपत्ति के मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। यह आमतौर पर दीर्घकालिक रुझानों और संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। साप्ताहिक चार्ट। यह चार्ट 1 सप्ताह की अवधि में किसी संपत्ति के मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। यह दैनिक चार्ट के समान है, लेकिन बाजार का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और इसका उपयोग दीर्घकालिक रुझानों और संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। मासिक चार्ट। यह चार्ट 1 महीने की अवधि में किसी संपत्ति के मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। यह आमतौर पर दीर्घकालिक रुझानों और संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक व्यापारी जिस समय सीमा का अध्ययन करने के लिए चुनता है, वह आमतौर पर व्यक्तिगत व्यापारी की व्यक्तिगत ट्रेडिंग शैली द्वारा निर्धारित किया जाता है। दिन के व्यापारी जो एक ही ट्रेडेड दिन के भीतर पदों को खोलते और बंद करते हैं, कम समय सीमा चार्ट पर मूल्य कार्रवाई का विश्लेषण करना पसंद करते हैं, जैसे भी 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट। दीर्घकालिक व्यापारी जो रात भर और विस्तारित अवधि के लिए बाजार की स्थिति रखते हैं, वे प्रति घंटा, रुस घंटे, दैनिक या साप्ताहिक चार्ट का उपयोग करके बाजार का विश्लेषण करने की अधिक संभावना रखते हैं। 15 मिनट की अवधि में होने वाले मूल्य आंदोलन दिन के व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो पूरे व्यापारिक दिन में होने वाले मूल्य उतार चढ़ाव से लाभ का तरीका ढूंढ रहे हैं। हालांकि दैनिक या साप्ताहिक चार्ट पर देखा जाने वाला एक ही मूल्य आंदोलन दीर्घकालिक व्यापारिक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण या सांकेतिक नहीं हो सकता है। ऊपर और नीचे के रुझानों की पहचान कैसे करें? तकनीकी विश्लेषण में व्यापारिक परिसंपत्तियों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए ऊपर और नीचे के रुझानों की पहचान करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। एक अपट्रेंड, जिसे बैल बाजार के रूप में भी जाना जाता है, समय की एक अवधि है जिसमें परिसंपत्तियों की कीमतें आमतौर पर ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसे मूल्य चार्ट पर उच्च और उच्च निम्न की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है।
एक डाउन ट्रेंड, जिसे भालू बाजार के रूप में भी जाना जाता है, समय की एक अवधि है जिसमें परिसंपत्तियों की कीमतें आमतौर पर नीचे की ओर बढ़ रही है। इसे मूल्य चार्ट पर निम्न, उच्च और निम्न स्तर की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। ऊपर और नीचे के रुझानों की पहचान करते समय देखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले आपको मूल्य आंदोलन की समग्र दिशा को देखना चाहिए। यदि कीमतें आमतौर पर समय के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति है। यदि कीमतें आमतौर पर समय के साथ नीचे की ओर बढ़ रही है, तो यह एक गिरावट की प्रवृत्ति है। समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की तलाश करना भी महत्वपूर्ण है। ऊपर की प्रवृत्ति में कीमतों को एक निश्चित स्तर पर समर्थन मिलेगा और फिर उस स्तर से वापस उछाल आएगा। इसे मूल्य चार्ट पर एक क्षैतिज रेखा के रूप में देखा जा सकता है, जहां कीमतें लगातार समर्थन पाती है और फिर बढ़ती रहती है। गिरावट की प्रवृत्ति में कीमतों को एक निश्चित स्तर पर प्रतिरोध मिलेगा और फिर उस स्तर से वापस उछाल आएगा। इसे मूल्य चार्ट पर एक क्षैतिज रेखा के रूप में देखा जा सकता है, जहां कीमतें लगातार प्रतिरोध पाती है और फिर गिरना जारी रखती है। अंत में तकनीकी विश्लेषण में ऊपर और नीचे के रुझानों की पहचान करना सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्य आंदोलन की समग्र दिशा प्रवृत्ति रेखा की ढलान और समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को देखकर आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि परिसंपत्ति की कीमत ऊपर की प्रवृत्ति में है या नीचे की प्रवृत्ति में है। यह जानकारी आपको संपत्ति खरीदने और बेचने के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। समर्थन और प्रतिरोध। तकनीकी विश्लेषण में समर्थन और प्रतिरोध दो मौलिक अवधारणाएं हैं, जिनका उपयोग किसी सुरक्षा या संपत्ति की कीमत में महत्वपूर्ण स्तरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इन अवधारणाओं को समझने से व्यापारियों को खरीदने और बेचने के बारे में अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। साथ ही ट्रेडों के लिए संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं। इस पाठ में हम यह पता लगाएंगे कि समर्थन और प्रतिरोध क्या है, वे कैसे काम करते हैं और व्यापार में उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। जीविका समर्थन एक मूल्य स्तर है जहां खरीद का दबाव कीमत को और गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत है। दूसरे शब्दों में यह एक स्तर है जहां संपत्ति की मांग आपूर्ति से अधिक है। जब किसी संपत्ति की कीमत एक समर्थन स्तर तक पहुंचती है, तो व्यापारी अक्सर उम्मीद करते हैं कि यह वापस उछाल आएगा, क्योंकि खरीदार कम कीमत का लाभ उठाने के लिए बाजार में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि एक स्टॉक कई हफ्तों से 50 और 60 के बीच की सीमा में कारोबार कर रहा है। यदि स्टॉक की कीमत 55 तक गिर जाती है और फिर वापस ऊपर उछालती है, तो 55 को समर्थन स्तर माना जा सकता है। व्यापारी इस स्तर का उपयोग खरीद के अवसर के रूप में कर सकते हैं, यह मानते हुए कि कीमत इस बिंदु से बढ़ती रहेगी। विरोध प्रतिरोध समर्थन के विपरीत है। यह एक मूल्य स्तर है जहां बिक्री का दबाव कीमत को और बढ़ने से रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत है। दूसरे शब्दों में यह एक स्तर है जहां संपत्ति की आपूर्ति मांग से अधिक है। जब किसी संपत्ति की कीमत प्रतिरोध स्तर तक पहुंचती है, तो व्यापारी अक्सर उम्मीद करते हैं कि यह वापस गिर जाएगा, क्योंकि विक्रेता उच्च कीमत का लाभ उठाने के लिए बाजार में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि ऊपर उल्लिखित एक ही स्टॉक अब 60 और 70 के बीच की सीमा में कारोबार कर रहा है। यदि स्टॉक की कीमत 65 तक बढ़ जाती है और फिर वापस नीचे गिर जाती है, तो 65 को प्रतिरोध स्तर माना जा सकता है। व्यापारी इस स्तर का उपयोग बिक्री के अवसर के रूप में कर सकते हैं, यह मानते हुए कि कीमत इस बिंदु से गिरती रहेगी। समर्थन और प्रतिरोध की पहचान कैसे करें? समर्थन
और प्रतिरोध स्तरों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करके पहचाना जा सकता है, जैसे कि ट्रेंड लाइनें, मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसेस। कुछ व्यापारी समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए चार्ट पैटर्न जैसे डबल बॉटम और सिर और कंधों का भी उपयोग करते हैं। समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करते समय उन क्षेत्रों की तलाश करना महत्वपूर्ण है जहां कीमत ने अतीत में कई बार दिशा उलट दी है। जितनी अधिक बार कीमत किसी विशेष स्तर से उछली है, उस स्तर के मजबूत होने की संभावना है होना चाहिए। व्यापार में समर्थन और प्रतिरोध का उपयोग करना। समर्थन और प्रतिरोध स्तर का उपयोग विभिन्न प्रकार की व्यापारिक रणनीतियों में किया जा सकता है। एक आम रणनीति एक संपत्ति खरीदना है जब यह एक समर्थन स्तर तक पहुंच जाता है और प्रतिरोध स्तर तक पहुंचने पर इसे बेच देता है। इसे रेंज ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है और यह उन बाजारों में एक प्रभावी रणनीति हो सकती है जो एक सीमा में व्यापार कर रहे हैं। एक अन्य रणनीति समर्थन या प्रतिरोध स्तरों के ब्रेकआउट की तलाश करना है। ब्रेकआउट तब होता है जब किसी संपत्ति की कीमत एक प्रतिरोध स्तर से ऊपर या समर्थन स्तर से नीचे चली जाती है, जो संभावित प्रवृत्ति उलट का संकेत देती है। व्यापारी ब्रेकआउट की दिशा में व्यापार में प्रवेश करने के लिए एक संकेत के रूप में ब्रेकआउट का उपयोग कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समर्थन और प्रतिरोध स्तर हमेशा सटीक नहीं होते हैं। किसी संपत्ति की कीमत एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर के माध्यम से टूट सकती है, या यह पाठ्यक्रम को उलटने से पहले अस्थायी रूप से एक स्तर को छेद सकती है। इसलिए समर्थन और प्रतिरोध विश्लेषण के साथ संयोजन में अन्य तकनीकी संकेतकों और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। लाइनों का परिचय। एक प्रवृत्ति रेखा एक सीधी रेखा है जो दो या दो से अधिक मूल्य बिंदुओं को जोड़ती है और फिर समर्थन या प्रतिरोध की रेखा के रूप में कार्य करने के लिए भविष्य में फैली हुई है। तकनीकी विश्लेषण में ट्रेंड लाइनों का उपयोग एक विशिष्ट अवधि में किसी संपत्ति की कीमत की दिशा को नेत्रहीन रूप से दर्शाने और पहचानने के लिए किया जाता है। ट्रेंड लाइनें ऊपर तेजी, नीचे मंदी या साइडवेज तटस्थ हो सकती है। ट्रेंड लाइनों के प्रकार। अप ट्रेंड लाइन जब बाजार बढ़ रहा होता है तो निम्न बिंदुओं के साथ खींचा जाता है। यह एक समर्थन रेखा के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि जब तक कीमत इस रेखा से ऊपर रहती है तब तक बाजार को अपट्रेंड में माना जाता है। डाउन ट्रेंड लाइन जब बाजार में गिरावट हो रही होती है तो उच्च बिंदुओं के साथ खींचा जाता है। यह एक प्रतिरोध रेखा के रूप में कार्य करता है। यदि कीमत इस रेखा से नीचे रहती है तो यह गिरावट का संकेत देता है। साइडवेज ट्रेंड लाइन समेकन में एक बाजार को इंगित करता है। यह आमतौर पर एक क्षैतिज प्रवृत्ति रेखा की विशेषता है। ट्रेंड लाइनों का महत्व दिशा संकेत का। ट्रेंड लाइन बाजार की समग्र दिशा की पहचान करने में मदद करती है, चाहे वह अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड हो। समर्थन और प्रतिरोध। वे समर्थन और प्रतिरोध के गतिशील स्तर के रूप में कार्य करते हैं। कीमतें अक्सर इन प्रवृत्ति लाइनों का सम्मान करती है, जिससे वे प्रवेश और निकास बिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ब्रेकआउट और रिवर्सल ट्रेंड लाइन का उल्लंघन अक्सर प्रवृत्ति के स्वाभाविक उलटफेर या निरंतरता का संकेत देता है। इन ब्रेकआउट को पहचानने से लाभदायक व्यापार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ट्रेंड लाइनों की सीमाएं। व्यक्तिपरता। विभिन्न व्यापारी प्रवृत्ति लाइनों की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। जो एक व्यापारी के लिए एक वैध प्रवृत्ति लाइन की तरह लगता है, वह दूसरे के लिए समान नहीं हो सकता है। झूठे ब्रेकआउट कीमतें अस्थायी रूप से एक ट्रेंड लाइन को तोड़ सकती है,
जिससे व्यापारियों को यह सोचने में परेशानी हो सकती है कि ब्रेकआउट या रिवर्सल हुआ है। फुल प्रूफ नहीं तकनीकी विश्लेषण में सभी उपकरणों की तरह ट्रेंड लाइनें 100% सटीक नहीं है और अन्य उपकरणों और विधियों के साथ संयोजन के रूप में उपयोग की जानी चाहिए। ट्रेंड लाइनों को सही ढंग से कैसे खींचे? एक ट्रेंड लाइन की सटीकता काफी हद तक शुरुआती और समाप्ति बिंदुओं के चयन पर निर्भर करती है। ये बिंदु, जिन्हें अक्सर धुरी बिंदु के रूप में जाना जाता है, एक चार्ट पर महत्वपूर्ण ऊंचाई चोटियों या निम्नगत होते हैं। एक वैध प्रवृत्ति रेखा खींचने के लिए इन बिंदुओं को सही ढंग से पहचानना महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति की पहचान करें। एक प्रवृत्ति रेखा खींचने से पहले प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करें। क्या यह एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड है? महत्वपूर्ण बिंदु चुने। अप ट्रेंड के लिए कम से कम 2 हालिया निचले स्तरों का चयन करें और उन्हें जोड़ने वाली एक रेखा खींचें। लाइन आदर्श रूप से कीमत से नीचे होनी चाहिए, एक समर्थन के रूप में कार्य करना चाहिए। डाउन ट्रेंड के लिए कम से कम 2 हालिया उच्च स्तर का चयन करें और उन्हें कनेक्ट करें। यह लाइन कीमत से ऊपर होनी चाहिए, प्रतिरोध के रूप में कार्य करना चाहिए। लाइन का विस्तार करें। एक बार जब आप प्रारंभिक बिंदुओं को जोड़ लेते हैं, तो भविष्य में ट्रेंड लाइन का विस्तार करें। यह विस्तारित लाइन समर्थन एक अप ट्रेंड में या प्रतिरोध डाउन ट्रेंड में की संभावित भविष्य की रेखा के रूप में काम करेगी। सर्वश्रेष्ठ फिट के लिए समायोजित करें। कभी कभी विशेष रूप से अस्थिर बाजारों में कीमतें पूरी तरह से ट्रेंड लाइन को नहीं छू सकती है। ऐसे मामलों में सबसे अच्छे फिट के लिए ट्रेंड लाइन को समायोजित करना स्वीकार्य है। इसका मतलब यह है कि लाइन हर एक उच्च या निम्न को नहीं छू सकती है, लेकिन मूल्य आंदोलन के सार को पकड़ती है। समाप्ति ट्रेंड लाइन खींचना जितना एक कला है, उतना ही यह एक विज्ञान भी है। जबकि मूल सिद्धांत सीधे हैं, बारीकियां अनुभव के साथ आती है। उनकी विश्वसनीयता और महत्व को महसूस करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं और बाजार की स्थितियों में ट्रेंड लाइन खींचने का अभ्यास करना आवश्यक है। याद रखें, अलगाव में किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अन्य तकनीकी विश्लेषण विधियों के साथ ट्रेंड लाइनों का संयोजन बाजार का अधिक व्यापक दृश्य प्रदान कर सकता है। तकनीकी विश्लेषण में मात्रा की भूमिका। चार्ट का विश्लेषण करते समय और व्यापारिक निर्णय लेते समय कई व्यापारी मुख्य रूप से मूल्य आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि एक और महत्वपूर्ण घटक अक्सर अनदेखी लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण मात्रा है। वॉल्यूम मूल्य चाल की ताकत, दृढ़ विश्वास और स्थिरता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वॉल्यूम एक विशिष्ट अवधि में किसी संपत्ति या सुरक्षा में कारोबार किए गए शेयरों या अनुबंधों की संख्या को संदर्भित करता है। तकनीकी विश्लेषण के संदर्भ में वॉल्यूम का उपयोग मूल्य रुझानों की पुष्टि करने और मात्रा और मूल्य के बीच विचलन के आधार पर व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यह क्या है और यह क्या दिखाता है? वॉल्यूम किसी विशेष संपत्ति में ब्याज या गतिविधि के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। एक उच्च मात्रा मजबूत रुचि और भारी व्यापार को इंगित करती है, जबकि कम मात्रा ब्याज की कमी या समेकन की अवधि का सुझाव दे सकती है। वॉल्यूम प्रदान करने वाली कई प्रमुख अंतर्दृष्टि में शामिल है। ताकत की पुष्टि उच्च मात्रा के साथ एक मूल्य आंदोलन को आमतौर पर अधिक ताकत और दृढ़ विश्वास के रूप में देखा जाता है। यह बताता है कि यह कदम व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार और समर्थित है। संभावित उलटफेरा, यदि कीमत नए उच्च या निम्न स्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन मात्रा इसका समर्थन नहीं करती है, तो प्रवृत्ति में दृढ़ विश्वास की कमी हो सकती है। यह विचलन एक संभावित उलटफेर का संकेत दे सकता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, जब कीमत एक समेकन सीमा या उच्च मात्रा पर
एक विशिष्ट पैटर्न जैसे एक त्रिकोण या चैनल से बाहर निकलती है, तो यह ब्रेकआउट में वैधता जोड़ता है। कम मात्रा में ब्रेकआउट संदिग्ध हो सकते हैं और विफलता से ग्रस्त हो सकते हैं। संचय और वितरण बढ़ती मात्रा के साथ साथ समेकन की अवधि संचय खरीद या वितरण बिक्री का संकेत दे सकती है। वॉल्यूम पैटर्न देखने से संभावित अगले कदम के बारे में संकेत मिल सकते हैं। इसका व्यापार कैसे करें? वॉल्यूम को विभिन्न ट्रेंडिंग रणनीतियों में एकीकृत किया जा सकता है। वॉल्यूम और ब्रेकआउट: जब कोई स्टॉक उच्च मात्रा पर प्रतिरोध स्तर या समर्थन स्तर से नीचे से ऊपर टूटता है, तो यह अक्सर एक वैध संकेत होता है कि ब्रेकआउट वास्तविक है। यह व्यापार के लिए एक उपयुक्त समय हो सकता है। उदाहरण: यदि कोई स्टॉक 10 और 12 के बीच कारोबार कर रहा है और अचानक हाल के औसत की तुलना में काफी अधिक मात्रा में $12 से ऊपर टूट जाता है, तो यह मजबूत खरीद रुचि और संभावित निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत दे सकता है। वॉल्यूम क्लाइमैक्स: एक मजबूत प्रवृत्ति के बाद वॉल्यूम में अचानक वृद्धि एक चरमोत्कर्ष या थकावट की चाल का संकेत दे सकती है। यह एक संभावित प्रवृत्ति उलट का संकेत हो सकता है। उदाहरण: यदि कोई शेयर लगातार चढ़ रहा है और फिर बहुत अधिक मात्रा पिछले दिनों की तुलना में बहुत अधिक पर तेज ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह खरीदारी के चरमोत्कर्ष और पुलबैक या रिवर्सल की संभावना का सुझाव दे सकता है। बैलेंस: वॉल्यूम OBV पर OBV एक गति संकेतक है जो स्टॉक मूल्य में परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए वॉल्यूम प्रवाह का उपयोग करता है। यह ऊपर के दिनों में वॉल्यूम जोड़ता है और डाउन डे पर वॉल्यूम घटाता है। एक बढ़ती OBV से पता चलता है कि मात्रा एक संपत्ति में बह रही है, जबकि एक गिरती OBV बहिर्वाह को इंगित करती है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस: जब कीमत और वॉल्यूम अलग अलग होते हैं, तो यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति परिवर्तन का संकेत दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत बढ़ रही है लेकिन मात्रा घट रही है, तो यह ऊपर की ओर बने में दृढ़ विश्वास की कमी और संभावित उलटफेर का सुझाव दे सकता है। उदाहरण: एक स्टॉक नई ऊंचाई तक पहुंचता है, लेकिन प्रत्येक नई ऊंचाई के साथ मात्रा में गिरावट शुरू हो जाती है। यह विचलन एक चेतावनी संकेत हो सकता है कि अब ट्रेंड टिकाऊ नहीं हो सकता है। तकनीकी विश्लेषण में वॉल्यूम का उपयोग करते समय इसे हमेशा अन्य संकेतकों और उपकरणों के साथ संयोजन में उपयोग करना आवश्यक है। अलगाव में किसी एक संकेतक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अंतराल विश्लेषण: अंतराल विश्लेषण अंतराल तकनीकी विश्लेषण की दुनिया में एक चार्ट पर उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य चार्ट में उतार हुआ। इन अंतरालों के महत्व को पहचानना और समझना व्यापारियों के लिए संभावित अवसरों को भुनाने और जोखिम का प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक अंतर तब होता है जब एक अवधि के समापन मूल्य और अगले के शुरुआती मूल्य के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। इन दो कीमतों के बीच कोई व्यापार नहीं होता है। ये अंतराल अक्सर कुछ मौलिक घटना या समाचार आइटम का परिणाम होते हैं जो रातों रात संपत्ति के कथित मूल्य को काफी बदल देते हैं। यह क्या है और यह क्या दिखाता है? अंतराल किसी भी समय सीमा पर दिखाई दे सकता है, मिनट चार्ट से मासिक चार्ट तक, और स्टॉक, वायदा, विदेशी मुद्रा और अन्य वित्तीय बाजारों में देखा जा सकता है। वे अक्सर एक सुरक्षा के बारे में मजबूत भावना का संकेत देते हैं और इसकी कीमत की भविष्य की दिशा में अंतर्दृष्टि दे सकते हैं। अंतराल के प्रकारों में शामिल है सामान्य अंतराल। ये आमतौर पर किसी भी समाचार घटना से जुड़े नहीं होते हैं और अक्सर अपेक्षाकृत जल्दी भर जाते हैं। वे मूल्य दिशा में ज्यादा अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करते हैं। ब्रेकअवे गैप: ये अंतराल एक समेकन या ट्रेडिंग रेंज के बाद होते हैं और एक नई
प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देते हैं। एक स्टॉक जो एक तंग सीमा में कारोबार कर रहा है अचानक ऊपर या नीचे उतर कर सकता है, जो एक नए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। भगोड़ा या मापने वाला अंतराल ये अंतराल एक प्रवृत्ति के बीच में देखे जाते हैं और सुझाव देते हैं कि प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। उदाहरण के लिए तेजी की प्रवृत्ति में एक बड़ा अतर होगा जो उच्च कीमतों पर भी मजबूत ब्याज का संकेत देता है। थकावट अंतराल ये एक प्रवृत्ति के अंत के पास पाए जाते हैं। यह संकेत देते हैं कि प्रवृत्ति भाग से बाहर चल रही है और एक उलटफेर निकट हो सकता है। द्वीप रिवर्सल गैप यह एक ऐसा परिदृश्य है जहां बाजार का अंतराल प्रचलित प्रवृत्ति की दिशा में होता है, कुछ दिनों के लिए व्यापार करता है और फिर विपरीत दिशा में वापस आ जाता है, जिससे चार्ट पर एक गैप द्वीप रह जाता है। यह एक शक्तिशाली उलटफेर संकेत हो सकता है। इसका व्यापार कैसे करें? गैप विश्लेषण को कई तरीकों से व्यापार में शामिल किया जा सकता है। गैप फिल रणनीति कई व्यापारियों का मानना है कि अंतर को भरने के लिए कीमत अक्सर वापस आती है। इस प्रकार एक अंतराल को देखने के बाद वे अंतर को भरने के लिए वापस जाने वाली कीमत पर दांव लगाने की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। उदाहरण, एक स्टॉक सोमवार को 50 पर बंद होता है। बाजार बंद होने के बाद जारी सकारात्मक कमाई के कारण यह मंगलवार को 55 पर खुलता है। एक व्यापारी स्टॉक को कम कर सकता है, उम्मीद करता है कि कीमत अंतर को भरने के लिए 50 तक वापस चली जाएगी। निरंतरता रणनीति भगोड़े अंतराल के लिए व्यापारी प्रवृत्ति की निरंतरता पर दांव लगा सकते हैं। यह अक्सर अंतराल के दौरान मजबूत मात्रा द्वारा समर्थित होता है, जो चाल की ताकत का समर्थन करता है। उदाहरण, यदि मौजूदा अप ट्रेंड में कोई स्टॉक मजबूत मात्रा के साथ 60 से 65 तक अंतर करता है, तो एक व्यापारी इसे तेजी की प्रवृत्ति की निरंतरता के रूप में देख सकता है और लंबी स्थिति में प्रवेश कर सकता है। रिवर्सल रणनीति थकावट अंतराल और द्वीप उलटफेर के लिए व्यापारी मौजूदा प्रवृत्ति के खिलाफ दांव लगा सकते हैं, जिससे उलटफेर की आशंका हो सकती है। उदाहरण, एक लंबे समय तक डाउन ट्रेंड में यदि कोई स्टॉक 30 से 28 तक गिर जाता है, लेकिन फिर अगले दिन 32 तक बढ़ जाता है, जिससे द्वीप उलट हो जाता है, तो एक व्यापारी तेजी से उलटफेर की उम्मीद कर सकता है। अंत में अंतराल बाजार की भावना और संभावित मूल्य दिशा में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। सभी तकनीकी उपकरणों के साथ संकेतों की पुष्टि करने और जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अंतराल का उपयोग अन्य संकेतकों और विधियों के साथ किया जाना चाहिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तकनीकी विश्लेषण के दायरे में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की अवधारणाएं मौलिक है। वे उन महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाती है जहां एक परिसंपत्ति की कीमत एक परिभाषित सीमा या पैटर्न से बाहर चली जाती है, जो प्रवृत्ति में स्वाभाविक निरंतरता या परिवर्तन का संकेत देती है। इन आंदोलनों को समझने और पहचानने में सक्षम होने से व्यापारियों को बाजारों में बढ़त मिल सकती है। ब्रेकआउट तब होता है जब किसी संपत्ति की कीमत प्रतिरोध स्तर या पैटर्न सीमा से ऊपर जाती है, जो संभावित ऊपर की प्रवृत्ति निरंतरता या उलटफेर का सुझाव देती है। इसके विपरीत एक ब्रेकडाउन तब होता है जब कीमत एक समर्थन स्तर या पैटर्न सीमा से नीचे चली जाती है, जो संभावित नीचे की ओर निरंतरता या उलट का संकेत देती है। यह क्या है और यह क्या दिखाता है? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समर्थन और प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित है। ये ऐसे स्तर है जहां कीमत उलट जाती है या रुक जाती है, जो आपूर्ति बिक्री ब्याज और मांग खरीद ब्याज के बीच संतुलन को दर्शाती है। समर्थन स्तर उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां खरीद ब्याज बिक्री दबाव को पार कर जाता है, जिससे कीमत को और गिरने से रोका जा सकता है।
दूसरी ओर प्रतिरोध स्तर वे हैं जहां बेचने की रुचि खरीद से अधिक होती है, जिससे कीमत को और अधिक बढ़ने से रोका जा सकता है। जब इन स्तरों का उल्लंघन होता है तो यह आपूर्ति मांग संतुलन में बदलाव का सुझाव देता है। ब्रेकआउट स्लैश ब्रेकडाउन के प्रकार हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट स्लैश ब्रेकडाउन ये तब होते हैं जब कीमत क्षैतिज प्रतिरोध ब्रेकआउट के लिए या समर्थन ब्रेकडाउन के लिए स्तर को पार कर जाती है। उदाहरण, एक स्टॉक कई बार 50 पर प्रतिरोध मार रहा है लेकिन इससे आगे बढ़ने में विफल रहता है। यदि कीमत महत्वपूर्ण मात्रा पर 50 से ऊपर जाती है तो यह एक ब्रेकआउट है। ब्रेकडाउन ये तब होते हैं जब कीमत एक विकर्ण ट्रेंड लाइन से आगे बढ़ती है जो चार्ट के उच्च या निम्न को जोड़कर बनाई गई है। उदाहरण, एक शेयर नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है, कम ऊंचाई और निचले स्तर बना रहा है, अपनी अवरोही प्रवृत्ति से ऊपर टूट जाता है, जो प्रवृत्ति में संभावित बदलाव का संकेत देता है। पैटर्न ब्रेकआउट स्लैश ब्रेकडाउन कुछ चार्ट पैटर्न जैसे त्रिकोण, झड़े या सिर और गधों ने सीमाओं को परिभाषित किया है। जब कीमत इन सीमाओं से परे जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। उदाहरण, एक स्टॉक एक आरोही त्रिकोण पैटर्न बनाता है जो क्षैतिज प्रतिरोध और उच्च निम्नता की विशेषता है। प्रतिरोध से ऊपर एक कदम एक ब्रेकआउट है जो ऊपर की प्रवृत्ति की निरंतरता का सुझाव देता है। इसका व्यापार कैसे करें? ट्रेडिंग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्रभावी रूप से कुछ रणनीतियों और सावधानियों की आवश्यकता होती है। वॉल्यूम पुष्टि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वास्तविक होने के लिए इसे पर्याप्त मात्रा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। उच्च मात्रा व्यापारियों से मजबूत भागीदारी और प्रतिबद्धता को इंगित करती है। उदाहरण, यदि कोई स्टॉक महत्वपूर्ण मात्रा पर 100 पर प्रतिरोध से ऊपर टूट जाता है तो यह वॉल्यूम कम होने की तुलना में एक मजबूत ब्रेकआउट सिग्नल है। उदाहरण, यदि कोई स्टॉक महत्वपूर्ण मात्रा पर 100 पर प्रतिरोध से ऊपर टूट जाता है तो यह वॉल्यूम कम होने की तुलना में एक मजबूत ब्रेकआउट सिग्नल है। पुनः परीक्षण और पुष्टि ब्रेकआउट या टूटने के बाद कीमत टूटे हुए स्तर को फिर से परीक्षण कर सकती है। यदि कीमत स्तर का सम्मान करती है, समर्थन को प्रतिरोध में बदल देती है या इसके विपरीत और ब्रेकआउट स्लैश ब्रेकडाउन दिशा में चलती है तो यह कदम की पुष्टि करता है। उदाहरण, 50 से ऊपर टूटने के बाद एक स्टॉक 50 तक वापस आ सकता है। यदि यह तब ऊपर की ओर वापस उछलता है तो यह ब्रेकआउट की पुष्टि करता है। छोटे ब्रेकआउट स्लैश ब्रेकडाउन से बचना समर्थन या प्रतिरोध के सभी उल्लंघन वास्तविक चाल का संकेत नहीं देते हैं। कभी कभी कीमत उलटने से पहले एक स्तर से आगे बढ़ सकती है। एक गलत ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करना और पुष्टि की प्रतीक्षा करना झूठे संकेतों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। उदाहरण, यदि कोई स्टॉक समर्थन स्तर से नीचे टूट जाता है लेकिन जल्दी से पलटाव करता है और उससे ऊपर चला जाता है तो समय से पहले कार्रवाई करने वाले व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। एक पुष्टि की गई चाल की प्रतीक्षा करना या स्टॉप लॉस आदेशों का उपयोग करना ऐसे परिदृश्यों को रोक सकता है। अंत में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहचानना और प्रभावी ढंग से व्यापार करना तकनीकी व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।